मौजूद हूँ संगम नगरी प्रयागराज में, जिसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। प्रयागराज के माघ मेले के तमाम रंग लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। तस्वीरें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ जहाँ मैं मौजूद हूँ। इस वक्त मैं इस्कॉन का जो शिविर है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर शाम की आरती हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभु की यहाँ पर आरती की जा रही है। साथ ही साथ सुभद्रा बलभद्र को आप साथ ही साथ देख सकते हैं। यहाँ पर आरती उतारी जा रही है और साथ ही साथ कीर्तन यहाँ पर शुरू हो गया है। अगर शाम की हम बात करें तो पूरे प्रयागराज में हर शिविर में लगभग ऐसी ही तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर अलग अलग मठ मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है, भजन कीर्तन किया जा रहा है। सुबह का समय स्नान और दान का होता है माघ मेले में, लेकिन शाम का समय भजन कीर्तन आरती और प्रभु के स्मरण में लीन हो जाने का समय होता है। बेहद खूबसूरत समय, बेहद खूबसूरत पल। और जहां हम मौजूद हैं वहां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की धुन पर तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मगन हैं, झूम रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। ऐसी खूबसूरत तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको हम बता दें कि माघ मेले में तमाम रंग देखने को मिले। कल बसंत पंचमी के शुभ मौके पर देर शाम किन्नर अखाड़े में श्री कृष्ण रास लीला का मंचन हुआ, जहां किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी मां ने खुद राधा का वेश धारण किया था। आपको बता दें कि माघ मेले में कुछ साधु सन्यासी धुनी पूजा और तप में लगे हुए हैं। वहीं बिहार से आए करीब 36 युवा तो पीली टोपी पहनकर संगम में उतरे और पूरा माघ मेला पीतांबर रंग में रंग गया। 3 जनवरी से शुरू हुए 44 दिनों के माघ मेले का आज 22वां दिन है। संगम की रेती पर त्रिवेणी स्नान के लिए श्रद्धालुओं का रेला उमड़ रहा है। अब तक इस बार के माघ मेले में 4 महास्नान हो चुके हैं, जिनमें से चौथे महास्नान के अवसर पर कल बसंत पंचमी के दिन 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम पर पहुंचे और 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर एक और महास्नान होने वाला है। बसंत पंचमी के बाद आज भी यहाँ देश भर से श्रद्धालु आए हुए हैं और माघ महोत्सव में संस्कृति के रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ये अद्भुत तस्वीरें संगम की रेती से हम आपको दिखा रहे हैं। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे तमाम रंग और तस्वीर आप हमारे साथ देख रहे हैं। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि यहाँ इस वक्त जहाँ मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की जा रही है और यहाँ पर पूरा वातावरण इस वक्त कृष्णमय हो चुका है, भक्तिमय हो चुका है। यह अद्भुत तस्वीरें भी है, लेकिन खास करके अगर हम कहें कि आध्यात्म का चरम अगर कुछ कहें तो ये आध्यात्म का चरम है, ये आस्था का चरम है, जो इस वक्त माघ मेले में यहाँ पहुंचे हर एक श्रद्धालु महसूस कर रहे हैं। इस वक्त भले ही यहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे की धुन पर तमाम श्रद्धालु नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं। अब आपको हम बता दें, किन्नर अखाड़े में चूंकि बसंत पंचमी का मौका था, तो किन्नर अखाड़े की एक अलग ही रौनक देखने को मिली। वहां पर शाम के वक्त श्री कृष्ण को लेकर रास लीला रचाई गई, जिसे देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे थे, जो बेहद अनुभव बेहद अनूठा था। चलिए आपको दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण संगम की रेती पर आयोजित माघ मेले में किन्नर अखाड़ा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। माघ मेले में किन्नर अखाड़े में संत हर दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मंचन कर रहे हैं, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे। बसंत पंचमी पर देर शाम भी यहाँ भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का मंचन किया गया। किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणी नंद गिरी उर्फ छोटी मां खुद राधा का वेश धारण कर अपने शिष्य को कृष्ण बने देख रही थी। उनके साथ मंच पर उतरे दर्शकों ने भी रामलीला मंचन पर खूब तालियां बजाई। माघ मेले के सेक्टर 6 में मौजूद किन्नर अखाड़े के शिविर में आए किन्नर
हमने अपने किन्नर अखाड़े के मंच पे हमने कृष्ण लीला दिखाई है और मैंने राधा का किया है और ये मेरे बच्चे आज कृष्ण की बने हैं और हमने कृष्ण लीला दिखाई और सभी को बहुत पसंद आई। और इसी तरह हमारा किन्नर अखाड़े का जितना भी किन्नर समाज के लोग वहाँ रहते हैं सभी कुछ न कुछ प्रस्तुति, कोई गीत संगीत भजन कीर्तन हर कोई ना कोई करता ही रहता है। तो इस बार भी किन्नर अखाड़ा तमाम कार्य कर रहा है, कल्पवास कर रहे हैं किन्नर पहली बार, और यहाँ पर तो भंडारा आयोजित कर रहे हैं। किस तरह का आयोजन हो रहा है? जी, हम लोग कल्पवास भी पूरा किन्नर अखाड़े में सभी मिलके कर रहे हैं और भंडारा तो हमारे यहाँ रोज ही हो रहा है। कितने लोग इस बार कल्पवास कर रहे हैं? इस बार बड़ी संख्या है लोग। इस बार हमारे किन्नर अखाड़े में 20 लोग कर रहे हैं। संगम की रेती पर आपने तमाम साधु संन्यासों के तप जप और साधना आपने देखी, लेकिन अब हम आपको वैष्णव सन्यासियों की धुनी रमाते हुए तस्वीरें दिखाते हैं जो बेहद अद्भुत है। तो आइए आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से वैष्णव सन्यासी यहाँ पर धुनी रमाए हुए हैं और ये अलौकिक क्षण, ये अलौकिक पल अपने आप में दिव्य है, अभूतपूर्व है, अविस्मरणीय है। ये अगस्त मुनि ने कपिल मुनि को तपाई है, तब से पंचधुनी तपस्या शुरू हुई है, तब से ये धुनी तपस्या चला आ रहा है। हमेशा के लिए हर साल बसंत पंचमी को शुरू होता है, गंगा दशहरा तक चलता है। इसमें खुले आकाश में धूप में सुबह 10 बजे से लेके दिन में 3-4 बजे तक चारों तरफ अपने तरफ चारों तरफ अग्नि लगा के उसके बीच में बैठना होता है। उसमें 6000 मंत्र जाप करना होता है अपने गुरु का दिया हुआ, और इसके 6 स्टेप होते हैं। पहले पंच धुनी होता है, फिर सप्त धुनी होता है, फिर द्वादश होता है, फिर 84 होता है, फिर कोट होता है, फिर कप्पर होता है। ऐसे करके 6 धुनी के स्टेप होते हैं। और चलिए अब आपको हम मिलवाते हैं वाटर वुमन से। आपको हालांकि तस्वीरें भी मैं दिखा दूं, आरती यहाँ पर हो रही है लगातार और अब लोगों को आरती, यहाँ पर श्रद्धालुओं को आरती दिया जा रहा है। ये देखिए श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, आरती ले रहे हैं। ये बेहद शुभ और पावन पल होता है। खास करके आपको हम बता दें कि ये जो समय होता है वो प्रभु के स्मरण में, प्रभु में लीन होने का समय होता है। कहते हैं ना कि मेंटली डिटॉक्स होना, पूरी तरह से मेडिटेशन की मुद्रा में आना, और यहाँ पर वही अनुभूति यहाँ पर होती है। जब आप आते हैं तो दीन दुनिया से सब कुछ आप दूर हो जाते हैं। जितनी भी वर्ल्डली यानी कि जितनी भी सांसारिक चीजें हैं, उन दुनियावी चीजों को आप भूल जाते हैं और आप सिर्फ यहीं के होके रह जाते हैं। तो जिस तरह से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये बेहद आनंदित कर देने वाली तस्वीरें हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अब हम आपको वाटर वुमन की खबर बताते हैं। दरअसल यहाँ पर जब संगम के तट पर हम साधु संतों के शिविरों के पास जा रहे थे तो उन शिविरों में एक शिविर हमें नर्मदा शिविर दिखा। वो शिविर अलग था क्योंकि वहां पर हमें मिली नर्मदा यानी कि शिप्रा ठाकुर हमें मिली, जो वाटर वुमन के नाम से जानी जाती हैं। उन्होंने एक अलग ही बीड़ा उठाया है हमारे जितनी भी नदियां हैं उन्हें पवित्र करने का, उन्हें शुद्ध रखने का और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को भी संरक्षित रखने का। तो आइए जानते हैं उनसे। थोड़ी देर पहले मैंने बातचीत की थी, क्या कुछ कहा उन्होंने, किस तरह का बीड़ा उन्होंने उठाया है, आइए आपको दिखाते हैं। इनको वाटर वुमन कहा जाता है। वाटर वुमन किस लिए कहा जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि नदियों के संरक्षण को लेकर, पर्यावरण के संरक्षण को लेकर जो बीड़ा इन्होंने उठाया है वो वाकई काबिले तारीफ है। लगभग 13,000 किलोमीटर से ज़्यादा की आपने पदयात्रा कर ली है? जी, 13,000 किलोमीटर की पदयात्राएं हैं, पर वो पदयात्राओं में तो शायद ऐसा भान होगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने आत्मज्ञान के लिए, आत्ममोक्ष के लिए, आत्मबल के लिए चल रहा है तो मैं उसको कुछ बहुत बड़ा नहीं मानती। मैं समाज के उसी काम को बड़ा मानती हूँ जिससे समाज का लाभ हो। तो मेरी पदयात्राओं के द्वारा जो 55 लाख पौधे भारत के लोगों के सहयोग से लगाए गए हैं, मुझे लगता है वो निष्कर्ष ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल।
आप बहुत बड़ा मैसेज समाज को दे रही हैं, देश को दे रही हैं, राष्ट्र को दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर खास करके प्रयागराज में जब हम हैं, जब यहाँ पर हम खुद देख रहे हैं गंगा यमुना माता सरस्वती का यहाँ पर वास है, और ऐसे में माँ नर्मदा की बेटी के रूप में आप यहाँ पर मौजूद हैं, और नर्मदा बचाओ से लेकर के तमाम जितनी भी हमारी पवित्र नदियाँ हैं उन्हें बचाने का संकल्प आपने लिया है। ये संकल्प तो ले लिया, लेकिन कितना मुश्किल लग रहा है आपको ये काम कर पाना? काम तो सभी कुछ मुश्किल होता है। आप लोग जो काम कर रहे हैं उसमें भी अपनी कठिनाई है। कोई बिजनेस करे, कोई जॉब करे, कोई राजनीति करे या कोई धर्म करे, हर एक मार्ग की अपनी मुश्किलें होती हैं। लेकिन अगर जज्बा है, जुनून है, संकल्प शक्ति है, तो मुझे लगता है मार्ग खुद बनता चला जाता है। हाँ, हमारे जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उनके मार्ग में मुझे लगता है कोई अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति इसलिए भी एक अलग से हम पर कृपा करती है क्योंकि हम कार्य अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अगली पीढ़ी के लिए, भारत के उस भविष्य के लिए कर रहे हैं जो भारत अपने आयुर्वेद के लिए अच्छे स्वास्थ्य को जाना जाता था, अपनी प्रकृति के लिए वन संपदा और नदियों के लिए जाना जाता था। तो हमें थोड़ा सा भगवान की तरफ से मुझे लगता है फेवर अधिक मिलता है। देखिए, जब भी हम आते हैं ना, खास करके कुंभ में, माघ मेले में जब हम आते हैं, यहाँ पर कई साधु संतों के शिविर लगे हुए हैं। तो एक बार के लिए लोगों के मन में भी ये आता है, जब मैं भी आपसे मिली तो मेरा सवाल था कि क्या आपका जो शिविर है वो भी आध्यात्म से उसी तरह से जुड़ा हुआ है, आप भी क्या साध्वी हैं या फिर किस तरह का काम आप कर रही हैं? लेकिन यहाँ आकर के मालूम हुआ कि शिविर तो है और आपके अंदर कहीं ना कहीं हमारे सनातन को लेकर वो झुकाव, वो संस्कृति को लेकर लगाव तो है, लेकिन सबसे बड़ा मैसेज आप यहाँ से बैठकर दे रही हैं कि हमारी वन संपदा, पर्यावरण को किस तरह से बचाना है। देखिए, जो प्रथम सनातन है, जो वेद हैं, जो एकदम उस समय की मैं बात करूं धर्म की, जब उत्पत्ति हुई होगी तब प्रतिमाएं नहीं थी, तब नदियां थी जिनको देवी बोला गया, वृक्ष थे जिनको देवता बोला गया, गाय है जिसको माँ बोलते हैं। तो इस तरह से जो प्रथम सनातन है, संस्कृति है, धर्म है, उसका धरातल ही प्रकृति है। लेकिन शनै शनै परिवर्तन समाज में हुआ, हमें अपने धर्म का विस्तार करना था, इसलिए मंदिर बने, अवतार हुए, उसमें बहुत विस्तार होता गया। लेकिन उस विस्तार में एक असमंजस आ गया और एक चूक हो गई कि हम मूल छोड़ बैठे। हमने नदी को सिर्फ डुबकी लगाने का एक स्रोत मान लिया कि ये हमको मोक्ष देगी, पर मोक्ष देने वाले को भी तो कुछ आपसे चाहिए ना। आप किसी सेविंग अकाउंट में जब पैसा जोड़ते रहते हैं तब कहीं निकालने की परंपरा आती है। तो जो आपको मोक्ष दे रहा है, अगर प्रतिदिन हम उसमें प्लास्टिक डालेंगे, थर्माकोल डालेंगे, पन्नी डालेंगे, ऐसी सारी वस्तुएं अर्पित करते रहेंगे पूजा के नाम पर, तो एक दिन हमारा मोक्ष करने की वो प्रक्रिया ही खत्म हो जाएगी। सो इस बार का जो शिविर है वो पूर्णतः त्रिवेणी को समर्पित है और संगम सिर्फ गंगा यमुना सरस्वती का नहीं हो रहा है। मुझे एक प्रतिमा बिठालनी थी क्योंकि नर्मदा जी मेरे जीवन का आधार है, और एक हमारे भाई हैं जो उन्होंने वहाँ से जबलपुर से कहा कि दीदी हैं तो हम उनको कुछ लेकर आ रहे हैं, और वो बिल्कुल एकदम ऐसा एक सरप्राइज़ था कि जब वो आए हमारे पास तो वो प्रतिमा उनके हाथ में थी। तो जबलपुर में माँ नर्मदा के तट से बनी हुई प्रतिमा त्रिवेणी के घाट पर विराजमान है शिविर में। तो ये एक ऐसा संगम है कि नदी नदी को चुन रही है। जो एक हम लोगों के बीच में था क्या नदियों को जोड़ दिया जाए तो नदियाँ सही हो जाएंगी, तो शायद वो नदी अपना कार्य खुद ही कर रही है कि नदी नदी को जोड़ रही है। बहुत धन्यवाद, एक तो हमसे बात करने के लिए, और दूसरा हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी इन बातों को सुनकर ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित हों और आपके इस मुहिम में सहभागी बने ताकि हम पर्यावरण की सुरक्षा, रक्षा दोनों ही कर सकें। बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। नर्मदे हर, नर्मदा प्रकाट्य उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, वो भी संगम की भूमि से। नर्मदे हर। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज़ टुडे। तस्वीरें दिखाइए अभिषेक, यहाँ पर किस तरह से हरे कृष्णा के धुन पे हर कोई मगन है। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई इस वक्त सिर्फ हरे कृष्णा के धुन पर झूमना चाह रहा है।
मेले की इससे खूबसूरत तस्वीरें क्या हो सकती है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हर कोई, हर उम्र के लोग, चाहे बड़े हो बूढ़े हो, हर कोई इस वक्त पूरे उमंग में हरे कृष्णा 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 हरे हरे के धुन पर झूम रहा है, नाच रहा है, गा रहा है। यही माघ मेले की सुंदरता है। ये सनातन की सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं जो सीधे प्रयागराज से हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं बसंत पंचमी की भी, क्योंकि जब संगम की बात होती है और संगम नगरी में बसंत पंचमी, क्योंकि माघ मेले में अगर कह लें जो 6 स्नान होते हैं उसमें प्रमुख स्नानों में से एक होता है बसंत पंचमी का स्नान। बसंत पंचमी यानी कि पीला रंग बेहद खूबसूरत होता है और पीला रंग इसलिए बसंत पंचमी के दिन लोग पहनते हैं क्योंकि सूर्य से उसे जोड़कर देखा जाता है, माँ सरस्वती से जोड़कर उसे देखा जाता है। तो आपको बता दें जो वहाँ की तस्वीरें थी, संगम की कल की तस्वीरें वो अद्भुत थी। तो आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल संगम में कल बसंत पंचमी के अवसर पर किस तरह से वहाँ पर एक 36 लोगों का पूरा ग्रुप आया था गुजरात और बिहार से, और जब वहां पर वो लोग पहुंचे तो दूर से ही नजर आ रहे थे उस पूरे माघ मेले में, पूरी उस भीड़ में, श्रद्धालुओं की उस भीड़ में अलग से वो पूरा ग्रुप नजर आ रहा था। पीले रंग की पगड़ी उन्होंने बांध रखी थी। अमूमन लोग यहाँ पर आपको गेरुए रंग में मिल जाएंगे या फिर साधु संत जो हैं वो सफेद कपड़ों में आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो जो 36 लोगों का ग्रुप जो कि गुजरात और बिहार से आया था वो बिल्कुल अलग नजर आ रहे थे। तस्वीरें देखिए, ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माघ मेले में भक्ति के रंगों के साथ साथ साधु संत और आम श्रद्धालुओं के वस्त्र भी चटकदार नजर आ रहे हैं। बसंत पंचमी के पावन पर पीला वस्त्र धारण करना विशेष शुभ माना जाता है और इसी मौके पर गुजरात और बिहार से आए 36 सदस्यों का एक ग्रुप मेले में ऐसा उतरा कि दूर से ही सबका ध्यान उनकी ओर खिंच गया। इनके सिर पर चमकती पीली टोपियां मेले की भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आ रही थी। आमतौर पर माघ मेले में केसरिया, भगवा या फिर सफेद वस्त्रों में आपको साधु संत दिखते हैं, लेकिन इस ग्रुप ने पीले रंग से नया रंग भर दिया। ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि बसंत पंचमी पर पीला रंग शुभ होता है, इसलिए हम सब ने एकजुट होकर पीली टोपी पहनी है। संगम की रेती पर आस्था का महामेला लगा हुआ है। माघ मेले में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और यहाँ जब पहुँचे हैं तो हर उम्र के लोग मिल रहे हैं। जेन जी हमारे साथ, एक ग्रुप जो है वो हमारे साथ है। दूर दूर से लोग आए हैं, आइए उनसे बात करते हैं, क्योंकि सभी जो है मुझे लगता है कि एनर्जी जो है ना बहुत अलग ही लेवल पे यहाँ पे फ्लो हो रही है। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग तो बेसिकली लखनऊ के, पर दिल्ली से हम लोग सब लोग आए हैं। कुंभ नहाने भी आए थे, माघ मेला लगा हुआ है तो इसीलिए नहाने का प्लान हम लोगों ने किया। यहाँ से हम लोग अभी काशी जाएंगे, मतलब पूरा वीकेंड वही मनाएंगे हम लोग, सारी चीज़ें वही करेंगे। यानी कि आध्यात्मिक टूरिज्म। हाँ जी कैसा लग रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। अभी हम लोग यहाँ प्रयागराज में है, फिर उसके बाद हम लोग काशी का प्लान है। हम लोग काशी निकल रहे, फिर हम काशी घूमेंगे। कितने आप लोग, कितने लोग? 7 लोग हैं। तो ये बताइए कि खास करके इस जनरेशन में हमने बहुत पहले हम नहीं देखते थे उतना कि लोग इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल टूरिज्म करते थे, आते थे ऐसी जगहों पर, लेकिन अब आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये माइंडसेट में चेंज हुआ कैसे? ये हाँ, पहला चीज़ तो क्योंकि जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है हमें। सेकंड चीज़, सब चीज़ें हमारे बेसिक से आती हैं। जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे वैसे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें ज़्यादा पुश भी किया हुआ है और फैमिली कल्चर वैसा रहा है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज़ हमारे मोदी जी एंड योगी जी, क्योंकि हम चीज़ें देख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। बिकॉज जब हम चीज़ें इम्प्रूवमेंट देखेंगे वही हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर हमें वो चीज़ नहीं दिखेगी हम भी कैजुअली लेंगे, हम भी चले जाएंगे मसूरी या कहीं पे। सो वी थॉट कि वी शुड गो बनारस एंड प्रयागराज, कि यहाँ से हम अपना वीकेंड कंटेंट। सुन रहे हैं आप लोग, देखिए कितना बड़ा माइंडसेट जो है वो चेंज हुआ है। एक शिफ्ट आप देखने को मिल रहा है कि देखिए अब लोग जो है मसूरी या फिर कोई हिल स्टेशन प्लान नहीं कर रहे हैं, ये स्पिरिचुअल टूरिज्म जो है वो प्लान कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं?
I came from Andhra Pradesh. आप भी कुछ कहना चाह रही थी? You also wanted to say something. Yes, yes. I would like to thank to Yogi Adityanath ji and Modi ji. फिर एक बार this government only will come. अच्छा, ऐसा आप चाहती हैं? Well development only came. We enjoyed a lot. क्या बात है। तो इन सभी लोगों का यही कहना है कि देखिए यहाँ आकर के जो इन लोगों को अनुभूति हो रही है, जो महसूस हो रहा है, यहाँ आके लगा कैसे, ये बताइए। नहीं, यहाँ के तो जैसे ही हम लोग स्टेशन से उतरे, मतलब एक अंदर से आप कह सकते हैं एक अच्छी सी वाइब, आप कह सकते हैं पॉजिटिव वाइब एकदम से आई कि मतलब ये था। देखिए ऐसे जाना, हिल स्टेशन जाए तो पैर में थकान तो बन जाती है, बट यहाँ आके ऐसा लगा कि हम लोग 2 से 3 किलोमीटर वॉक करके आए, बट ऐसा नहीं लगा कि वो थकान है, ये है वो है। तो अभी भी हम लोग चल के जा भी सकते हैं और भी मतलब काशी में भी वर्क कर सकते, तो ऐसा कुछ है नहीं। मतलब मज़ा आई एकदम से, मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। और जो हम सुकून की बात करते हैं, क्योंकि जितने स्ट्रेस में हम यूजुअली रहते हैं मेट्रोज़ में, यहाँ आके कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है। बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। एक्चुअली अगर आप नॉर्मल मेट्रो स्टेशंस की बात करें, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, कुछ जो भी कह लो आप, बट यहाँ आके जो रिलीफ आपको मिलता है स्ट्रेस के, मतलब बहुत ही पीसफुल जगह है। चाहे आप यहाँ चले जाओ, चाहे बनारस चले जाओ, बेस्ट है। क्या बात है। तो देखिए भजन क्लबिंग आपने सुना होगा यहाँ पर, चूंकि संगम के घाट पर, आइए संगम के घाट पर हम हैं और वही युवा इस वक्त हमारे बीच हैं, तो एक भजन हो जाए। चलिए आइए। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, पार्वती पते हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। तो संगम के तट से ये खूबसूरत तस्वीरें माघ मेले की इसी तरह से हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल किस तरह से आपने सुना, किस तरह से युवा पीढ़ी जो है वो भी भक्ति के रस में लीन नजर आई आपको, और युवा पीढ़ी भी किस तरह से अब बाहर वेकेशन में कई हिल स्टेशन या और जाने की बात नहीं करती है, वो भी स्पिरिचुअल टूरिज्म कर रही है। जिस तरह से आपने क्लबिंग सुना, भजन क्लबिंग, अब यहाँ की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर अभी नरसिम्हा भगवान की अभी जो है वो आरती हो रही है, और अब सभी जो है यहाँ पर अर्पित करेंगे फूल, इसीलिए सब अपनी झोली में देखिए किस तरह से अंजलि में पुष्प ले रहे हैं, और पुष्प लेकर अभी यहाँ पर अर्पित किया जाएगा प्रभु को। आपको बता दें, बेहद कहने में या देखने में आपको ये छोटी सी चीज लगे, लेकिन आपको बताएं ये जो अनुभूति है ना, ये दुनिया की किसी भी चीज से सबसे बड़ी होती है। किसी भी धन दौलत वैभव से सबसे बड़ी चीज होती है ये अनुभूति, जो आपको सिर्फ यहाँ आकर, ऐसे जगहों पर आकर प्राप्त होती है। अपने आप में लोग सौभाग्यशाली खुद को मानते हैं कि ऐसी जगहों पर माघ मेले के समय में, कुंभ मेले के समय में लोग यहाँ आ पाते हैं, इस पावन धरा पर आ पाते हैं, और यहाँ इस तरह के जो हमारे आयोजन होते हैं, धार्मिक आयोजन होते हैं, उसका एक हिस्सा बन पाते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, और इसी अनुभूति के लिए न सिर्फ हमारे देश से बल्कि विदेशों से भी लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं, और इसी तरह से भजन कीर्तन में लीन हो रहे हैं। क्योंकि अगर भारत की बात करें, कैमरामैन को अपने बोलूंगे अभिषेक को जरा एक बार तस्वीरें फिर से दिखा देने के लिए, कि देखिए नरसिम्हा आरती हो रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि भारत वो देश है जहां पर परंपराओं को सिर्फ निभाया नहीं जाता है, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम उन परंपराओं को जीते हैं, अपनी संस्कृति को जीते हैं। हम उसी संस्कृति को जीते हुए महाकुंभ जैसे अवसर पर, माघ मेले जैसे अवसर पर आप उसका जो जीवंत रूप है वो देख पाएंगे, जो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से कीर्तन मंडली जो है वो लगातार यहाँ पर कीर्तन कर रही है, प्रभु का स्मरण कर रही है। कोई किसी को एक पैसे ना दे रहा है ना ले रहा है। यहाँ पर सबसे ज्यादा, लेकिन उसके बावजूद जितने भी श्रद्धालु यहाँ आए हैं वो खुश हैं। वो इसलिए खुश हैं क्योंकि जो आत्मिक शांति उन्हें मिल रही है, जो महसूस हो रहा है उन्हें, आत्मज्ञान यहाँ पर मिल रहा है, जो आत्मिक शांति उन्हें मिल रही है, जो मानसिक सुकून उन्हें यहाँ पर मिल रहा है, वो दुनिया की कोई भी दौलत आपको नहीं दे सकती है। उसके लिए आपको इसी धरा पर आना होगा, आपको प्रभु का स्मरण करना होगा, और सच्चे मन से उनका स्मरण अगर आप करेंगे तो वो आत्मिक, वो मानसिक शांति आपको मिलेगी जो और कहीं नहीं मिल सकती है।
इसी के साथ चलिए मेरे कैमरे की नजर से माघ मेले में जो अलग अलग रंग मैंने देखे हैं, मेरे कैमरामैन ने जो कैप्चर किए हैं कलर्स कुछ, आइए वो रंग आपको मैं दिखाती हूँ। माघ मेले की लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्कॉन का जो शिविर है वहाँ मैं मौजूद हूँ, जहाँ अभी अभी आरती हुई। आप यहाँ जरा आइएगा। कहाँ से आई हैं आप? हम यहीं प्रयाग के रहने वाले हैं। प्रयाग की रहने वाली हैं। जो कृष्ण के नाम में आप जिस तरह से रमी हुई नजर आ रही हैं, आपको देख के लग रहा है आप बहुत बड़ी कृष्ण भक्त हैं। प्रभु ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। क्या बात है, इसका अर्थ भी लोगों को समझा दें। भगवान कृष्ण सभी चीज़ों का कारण है, हर चीज़ का एक कारण होता है, तो भक्ति के भी पीछे एक कारण है भगवान श्री कृष्ण। भक्ति के भी पीछे श्री कृष्ण ही कारण है। और ये भी कहते हैं कि अगर जब तक उनकी कृपा नहीं होगी आप इस मार्ग में नहीं आ सकते। एकदम सत्य बात है ये। अगर उनकी कृपा नहीं होगी तो हम नहीं आ सकते। और कृष्ण भक्त जो है कोई साधारण नहीं होता। दूसरी चीज़, कई लाखों वर्षों तक कोई पुण्य कर्म होते हैं तब वो कृष्ण भक्त बनता है। कितने सालों से आप इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं? 17 साल हो गए। 17 सालों से। ये बताइए कि यहाँ पर खास करके माघ मेले में आकर के शिविर में इस तरह से कृष्ण भक्ति करना एक अलग ही अद्भुत अनुभव है, जो मुझे लगता है कि ये आप समझ पा रहे हैं, यहाँ मौजूद लोग समझ पा रहे हैं, मैं समझ पा रही हूँ। दर्शकों को कैसे बताएंगे क्या महसूस हो रहा है? हम लोग सुबह उठ के मंगला आरती करते हैं, उस वक्त बस ऐसा लगता कि साक्षात भगवान जो है प्रकट हो चुके हैं, क्योंकि मंगला आरती का बहुत विशेष महत्व है हमारे इस्कॉन में। मंगला आरती के समय कहते हैं कि जो 14-15 साल लगातार मंगला आरती कर लेता है वो भगवान की शरण से कभी भी विलग नहीं हो सकता है। और आध्यात्म हमें हमेशा एक दूसरे से जोड़ता है। ये जो कुंभ लगा, जो ये माघ मेला लगा है, ये आध्यात्मिक मेला है। ये कोई वैसा मेला नहीं है, आध्यात्मिक मेला। ये हमें एक दूसरे को जोड़ता है। और जो भौतिक जीवन होता है वो हमें विलग करता है एक दूसरों से। तो यहाँ हर तरह के लोग हैं, सब एक साथ मिल के रहते हैं। एक साथ हम लोग कीर्तन करते, एक साथ आरती करते, एक साथ प्रसाद लेते हैं, एक साथ बैठते हैं, कीर्तन करते हैं। आध्यात्मिक बातों की मतलब काफ़ी महत्व दिया जाता है। आपने बहुत बड़ी बात कही है और यही बात मैं दोबारा दर्शकों को कहना चाहूँगी कि देखिए जो इन्होंने बात कही वो बिल्कुल सही है कि जो भौतिक जीवन है ना वो हमें एक दूसरे से अलग करता है। जब हमारे पास धन आता है ना तो हम हमेशा चाहते हैं कि सामने वाले से या बगल वाले से ज़्यादा हमारे पास हो, हम उतना अर्जित करें। लेकिन जब हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान आता है, जब हमें ईश्वर की वो कृपा प्राप्त होती है, तो हम एक दूसरे के करीब आते हैं, हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो जुड़ाव होता है। आप इसी से समझ सकते हैं कि इस धरा पर आने के बाद आप कैसा महसूस करते हैं। आप समझ सकते हैं उस बात को जिसकी बात अभी अभी इन्होंने की है और मैं यहाँ पर खुद मौजूद हूँ तो मैं महसूस कर पा रही हूँ। इसी धरा पर थोड़ी देर पहले एक शोभा यात्रा निकली। जब आप प्रयाग की धरती पर आप इस तरह से आप घूमेंगे ना, ये पूरे मेला क्षेत्र में आप घूमेंगे तो आपको अद्भुत रंग और तस्वीरें देखने को मिलेगी। कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर जहाँ पर बड़े बड़े साधु सन्यासियों का शिविर है वहाँ पर एक शोभा यात्रा देखने को मिली, जहाँ पर राधा कृष्ण नृत्य कर रहे थे, बड़े बड़े गुरुजन रथों पर बैठे हुए थे। आइए आपको वो तस्वीरें जो बेहद खूबसूरत थी वो दिखाते हैं। प्रयाग की धरती पर आस्था का महामेला लगा हुआ है। आचार्य रामानुज स्वामी जी महाराज की भव्य शोभा यात्रा यहाँ पर निकली है, जिसको देखने के लिए हजारों श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से भव्य ये शोभा यात्रा है, जिसमें श्री कृष्ण और राधा का रूप धरे हुए किस तरह से यहाँ पे नृत्य कर रहे हैं। इनको देखने के लिए हजारों हजार लोग सड़क के दोनों ओर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें ये जो दृश्य है अलौकिक है और साथ ही साथ ये दृश्य कहीं ना कहीं हमारी आस्था, हमारी संस्कार, हमारी परंपरा को दर्शाता हुआ इस तरह की ये झांकी इनकी निकली है। इनके साथ हजारों हजार साधु संत जो हैं वो भी पैदल भी जा रहे हैं और साथ ही साथ
देखिए किस तरह से यहाँ पर शाम का नाम लेते हुए बैंड बाजे के साथ लगातार किस तरह से पूरी एक तरह से बारात निकली है, जिसमें शाम का नाम लिया जा रहा है, प्रभु का स्मरण किया जा रहा है और साथ ही साथ तमाम साधु संत और खुद स्वामी जी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रणाम स्वामी जी, आज के महत्व को लेकर और आपकी जो यात्रा उसके बाद ये यात्रा कहाँ तक जाएगी? ये आगे जाएगी भी अयोध्या वालों के यहाँ, अयोध्या वालों के यहाँ। किस तरह का कार्यक्रम? चलिए महाराज जी आगे हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस शोभा यात्रा की भव्यता आपको इसी से नजर आएगी। देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर स्वामी जी और उनकी ये शोभा यात्रा चल रही है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसमें स्वामी जी खुद महाराज जी मौजूद हैं। देखिए स्वामी जी की यहाँ शोभा यात्रा है, स्वामी जी यहाँ पर खुद मौजूद हैं। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, ये जो शोभा यात्रा आपने निकाली है, मुख्य तौर पर हजारों की तादाद में लोग देखने आ रहे हैं, क्या संदेश? शोभा यात्रा निकली है श्री रामानुज स्वामी का जन्म शताब्दी 1800 वर्ष हो गया। इसमें रामानुज स्वामी की मूर्ति, वेदांत देशिक स्वामी जी की मूर्ति यहाँ से सीधे संगम स्नान में जा रही है। वहाँ भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगा, पाठ होगा। इसी उत्सव के लिए भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। ये दोनों तरफ हम देख पा रहे हैं, हजारों लोग आपको देख रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज से क्या संदेश? संदेश यही है, समरसता बने, सनातन धर्म का उजागर हो, हिंदू राष्ट्र घोषित हो, गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो, ये हम लोगों को उद्देश्य है। बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी तरह से आपको हम बता दें, हजार लोग दोनों ही तरफ इस भव्य शोभा यात्रा को देखने के लिए उमड़े हैं। यहाँ से प्रयाग की धरती से पूरे देश को, समाज को यही संदेश कि प्रेम भाव के साथ साथ हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को इसी तरह से जीवंत रखना है, संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है और पूरे देश में, और न सिर्फ पूरे देश बल्कि पूरी दुनिया में जो भारतीय परंपरा और संस्कृति है उसका जो ओज है वो फैलाना है। कैमरामैन अभिषेक के साथ श्वेता झा, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। राम राम हरे हरे। तो यहाँ पर श्री कृष्ण को स्मरण करके हम भी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और हर किसी की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। प्रभु से श्री कृष्ण, राधा रानी और बलभद्र, सुभद्रा यहाँ पर जो मौजूद हैं, खास करके उनसे स्मरण करके हर किसी की सुख शांति की हम कामना करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ की जो तस्वीरें हैं माघ मेले की, एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहाँ किस तरह से इस्कॉन में कृष्ण भक्त जो हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे की धुन पर नृत्य कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। दरअसल आध्यात्म का कह लें कि सबसे बड़ा समंदर, आध्यात्म का समंदर बहुत बड़ा है। अगर उसका एक बूंद भी आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए आपने वैतरणी पार कर ली। सारे कष्ट, सारे दुख, सारी तकलीफें आपकी दूर हो जाती है, वो मिट जाती है एक नाम से, और वो है राम नाम या फिर हरे कृष्ण का नाम। जिस प्रभु को भी आपके जो भी इष्ट हो, आप उनका स्मरण करें और उस स्मरण मात्र से ही आपके सारे दुखों का नाश हो जाएगा, सारे दुख दर्द से दूर हो जाएंगे, आप परे हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने आपको बताया है माघ मास को लेकर के, न सिर्फ हमारे पुराणों में, देखिए स्कंद पुराण में और साथ ही साथ महाभारत में भी, पद्म पुराण में इसका वर्णन है। माघ मास में विशेष करके प्रयागराज आना, प्रयागराज आकर के संगम की रेती पर आपका पहुंचना ही अपने आप में तो सबसे बहुत बड़ी बात हो जाती है। उस रेती को अगर आप स्पर्श करें अपने सर से तो आप सोचिए कि आपके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाती है। और ऐसे में जब आप संगम यानी त्रिवेणी, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती में डुबकी लगाते हैं, आस्था की डुबकी लगाते हैं, तो उससे बढ़कर कुछ और कहा भी नहीं गया है। कहा जाता है कि कई राजसू यज्ञ के बराबर जो पुण्य प्राप्त होता है वो माघ मास में आकर संगम में स्नान से आपको प्राप्त होता है। खुद तमाम देवताओं का कहते हैं इस मास में हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनका इस समय वास होता है यहाँ पर, और इसीलिए हमारे जितने भी साधु संत तपस्वी सन्यासी हैं उनका यहाँ पर आना होता है। बड़े बड़े तपस्वियों का इस वक्त यहाँ पर शिविर लगा रहता है और यहाँ आकर
वो न सिर्फ खुद प्रभु के स्मरण करते हैं बल्कि जितने भी आम जनमानस है आकर उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और ये मौका होता है आम जनमानस के लिए भी कि वो यहाँ पर आ पाए, बड़े बड़े साधु संत सन्यासियों का आशीर्वाद ले सके और इस महामेले में महापुण्य हासिल कर सके, आध्यात्म के इस महासरोवर में डुबकी लगा सके। इसी के साथ महाकवरेज गुड न्यूज टुडे पर माघ मेले की लगातार जारी रहेगी और तमाम तस्वीरें इसी तरह से हम आपको दिखाते रहेंगे। रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।